अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुह। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए सबक के साथ। तो चलिए आज का सबक हम स्टार्ट करते हैं। याद रहे आयत नंबर 43 तक कल हमने तिलावत की थी तजवीद के साथ और तलफ़्फ़ुज़ के साथ। अगर आप कुरान मजीद खोलना चाहते हैं तो आयत नंबर 44 से खोल लीजिए। सूरह मुद्दस्सिर पारा 29 आयत नंबर 44 यानी कि 44। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन वलम नकु। अच्छा जी, ये जो वलम नकु लिखा हुआ है काफ पे शकू है, इसको किसी सूरत में भी लंबा नहीं करना। वलम नकु नून से बनना काफ पे शकू। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन। इधर आपने ध्यान रखना है कि नुतइमुल तो आप पे कलकला हो रहा है और मिस्कीन या मद्दा या साकिन हो और उससे पहले हर्फ नीचे ज़ेर हो तो उसे या मद्दा कहते हैं। उसे खींच के पढ़ते हैं और वक्फ की सूरत में नून साकिन हो जाएगा। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन। वकुन्ना नून गुन्ना और साथ अलिफ मद्दा भी। ठीक है, अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, पढ़ते हैं वकुन्ना या वकुन्ना, गुन्ना भी नहीं करते। गुन्ना भी करना है और अलिफ पे भी ध्यान देना है, अलिफ भी अदा करना है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? वकुन्ना नखूज़ु नून से बनना खा पेश वाओ खू नखू ज़ाद पे जू नखूज़ु। नाखूज़ु नहीं पढ़ना आपने, ना ही नखूज़ु पढ़ना है। वाव को तो हम ख्वा को वाव की वजह से लंबा करेंगे, लेकिन ज़्वाद और नून इन दोनों की मिकदार सिर्फ और सिर्फ बड़ी ज़बर की है। बड़ी ज़बर कितना होता है? नून ज़बर ना ज़्वाद पे जू इतनी मिकदार होती है। इससे हमें क्या पढ़ेंगे? नखूज़ु मअल खाइज़ीन। माअल आइन के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है। ये जो मद है 6 हरकात अरबिया के बराबर है, तो इसको 6 सेकंड तक लंबा करते हुए जाना है। ज़ुआत को पुर पढ़ना है और हमज़ा की आवाज़ आ इतनी ऐसी ही होनी चाहिए, आइन की नहीं होनी चाहिए। यानी कि खाइज़ीन नरमी के साथ पढ़ा जाएगा। आइन को जो है वो ख़ास तौर पे हलक से निकाला जाता है। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन। हत्ता हा के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है और मद अदा करनी है। ठीक है, ये मद जो है यहाँ पे हमारे पास 6 हरकात अरबिया के बराबर है। अतानल यकीन ता खड़ी ज़बर ता, लेकिन हमज़ा ज़बर अता। अगर कोई इसको आता पढ़े तो गलत हो जाएगा, या कोई इसको पढ़े अतानल यकीन तो भी गलत है। तो ये क्या है? अतानल यकीन। फमा तंफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन। फमा अलिफ मद्दा तंफ़अहुम, यहाँ पे हमारे पास इख्फा हो रहा है। नून साकिन के बाद फ़ा हुरूफ़े इख्फा में से आया हुआ है, तो यहाँ पे हम इख्फा करेंगे। आइन के तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अगर कोई इसको पढ़ेगा तनफ़ाउ तो वो गलत है। तनफ़ाउ आइन के तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखना है। हुम ये जो हा है ये छाती से निकलता है, इसको कैसे अदा करते हैं? तनफ़ाउ हुम। ठीक है, अगर कोई इसको तनफ़ाउ हुम पढ़े या खुम पढ़े तो वो गलत है। शफ़ाअत शाफ़िईन अलिफ से पहले ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा है, तो इसे खींच के पढ़ेंगे। आइन जो है उसको हलक से निकालेंगे। कैसे? शफ़ाअत शाफ़िईन। फमा लहुम अनित तज़किरति मुअरिज़ीन। फमा लहुम अलिफ मद्दा है, इसे खींच के पढ़ेंगे। अनित तज़किरति आइन जो है वो हलक से निकालेंगे और रॉ को हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। मुअरिज़ीन इस आइन को भी आपने हलक से निकालना है और ज़ुआद को पुर पढ़ना है। ज़ुआद उन 7 हरूफ में शामिल है जिनको हर सूरत में पुर पढ़ा जाता है। ख्वा इनके ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो या ये साकिन हो या इस पे शद हो।
کسی بھی حالت میں خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا، یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ. کأنہم غنہ آپ کو معلوم ہوگا جب نون کے اوپر شاد آ جائے یا میم کے اوپر شاد آ جائے تو ہر صورت میں وہاں پہ غنہ ہوتا ہے. تو اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ کأنہم، ٹھیک ہے، حمر مستنفرہ. آپ نے دھیان دیا میں نے ہا کیسے نکالا ہے؟ جو نقطے کے بغیر ہوتا ہے یہ ہا ہوتا ہے، نقطے والا کیا ہوتا ہے؟ خا، اور جو 2 آنکھوں والے ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہا. یہ ہا، یہ ہا اور یہ خا، ان تینوں کا فرق واضح کریں، صحیح پڑھیں، پریکٹس کریں. ہر چیز پریکٹس سے آ جاتی ہے، گھبرانا نہیں ہے آپ نے. مستنفرہ، یہاں پہ غنہ کرنا ہے کیونکہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے، اور اخفا کرنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. فرت من قسورہ، پھر سے را کو پر پڑھنا ہے اور موٹے قاف کا خاص دھیان رکھنا ہے. یہ بھی نون ساکن کے بعد قاف ہے تو یہاں پہ اخفا کرنا ہے اور را کو پر پڑھنا ہے. یاد رکھیں جب وقف آ جائے اور گول تا آ جائے تو گول تا ہا بن جاتی ہے. تو بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں قسورہ. بھائی ہا کدھر گئی؟ اگر ہا آخر میں آ رہی تو اس کی آواز آنی چاہیے، وہ کیسے آئے گی؟ من قسورہ ایسے آئے گی، ٹھیک ہے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ. بل یرید، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. کل امرئ منہم. دیکھیں اب اس میم کے اوپر شد نہیں ہے تو یہاں پہ ہم غنہ نہیں کر رہے، ہم پڑھیں کل امرئ، لیکن یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے کیونکہ یہ ادغام بالغنہ ہے. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ کل امرئ منہم، ٹھیک ہے. ان یؤتی، پھر سے ادغام بالغنہ. ادغام بالغنہ ایسے ہوتا ہے جب نون ساکن کے بعد یا اس طرح کے تنوین کے بعد یا آ جائے یا میم آ جائے یا واو آ جائے یا نون آ جائے. ان 4 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے. غنہ کیسے کرتے ہیں؟ ان یؤتی، ٹھیک ہے. صحفا منشرہ، یہاں پہ پھر ہمارے پاس ادغام بالغنہ ہے. تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے تو اس کو ہم غنے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ صحفا منشرہ. کلا بل لا یخافون الآخرہ. کلا، الف مدہ اور لام کے اوپر شد ہے. بل لا، پھر سے الف مدہ، لام کے اوپر زبر ہے اور آگے الف ہے تو یہ الف مدہ ہے اور لام پہ شد بھی ہے. کلا بل لا یخافون، خا کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں. کون کون سے؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا، یہ 7 حروف جو ہیں یہ حروف مستعلیہ ہیں. یہ ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں. آخرہ، پھر سے حمزہ کھڑی زبر آ، اس کے بعد خی، ہی یا ہی نہیں ہے، آخی، خا کو پر بھی پڑھنا ہے اور آخر میں وقف کے ساتھ گول تا گول ہا بن جائے گی. کلا انہ تذکرہ. مد کا دھیان رکھنا ہے لیکن نون کے اوپر جو شد آ گئی ہے تو نون کا غنہ ضرور ادا کرنا ہے. اگر عام طور پہ جو لوگ پڑھتے ہیں انہو پڑھتے ہیں جبکہ غنے کی وجہ سے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ انہو، ٹھیک ہے. تذکرہ، را کے اوپر زبر ہے اور گول تا گول ہا بن جائے گی تو اس کو ہم اسی طرح سے ادا کریں گے. فمن شاء ذکرہ وما يذكرون إلا أن يشاء الله
वमा यज़कुरूना, रॉ को पुर पढ़ेंगे और वाव मद्दे को हम ज़रूर अदा करेंगे, खींच के पढ़ेंगे क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आया हुआ है। इल्ला, अली यहाँ पे मद है हमारे पास। यशा अल्लाहु, ये इदगाम बिल गुन्ना है, इसे ज़रूर अदा करेंगे और मद को भी ख़ास तौर पे अदा करेंगे। अल्लाह का नाम पुर पढ़ा जाएगा, अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है इसीलिए अल्लाह का नाम पुर यानी कि मोटा करके पढ़ा जाएगा। हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, हुआ अक्सर लोग इसको पढ़ते हुआ, ये गलत है, ये है हुआ अहलुत तक़वा। क़ाफ को पुर भी पढ़ना है और क़ाफ के ऊपर कलकला भी हो रहा है क्योंकि क़ाफ हुरूफ़े कलकला में से है। व अहलुल मग़फ़िरा, ग़ैन जो है पुर पढ़ा जाएगा और रॉ को भी हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। वक्फ आने की वजह से गोल ता हा बन जाएगी और इसकी आवाज़ भी आनी चाहिए। कैसे? व अहलुल मग़फ़िरा। ठीक है, यहाँ आज हमारी सूरतुल मुद्दस्सिर का इख्तिताम हो गया है। असल में ये आगाज़ है दुरुस्त कुरान पढ़ने का और तजवीद के साथ कुरान पढ़ने का। इजाज़त चाहते हैं आपसे, फिर एक नए सबक के साथ आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।